हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मसीह लोगों के जीवन में सताव को लेकर। आज हमारे आसपास या हमारे इस दुनिया में या संसार में, हमारे देश में, राज्य में, हर जगह पर हम ये देख रहे हैं कि मसीह लोगों पर सताव बढ़ रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों पर सताव बढ़ रहा है। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, उनको तकलीफ दिया जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, कलीसियाओं को हटाया जा रहा है, कलीसिया के आराधना के बीच में लोगों को जाकर पीटा जा रहा है। ये सारी घटनाएं आज हम बहुत ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं। आज मैं इसी पर कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आज के वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। आप बहुत सारे चीज़ों में, अपने विचारों में बदलाव लाएंगे आज की वीडियो देखने के बाद। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सताव के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं लोगों पर जो सताव होता है यीशु मसीह के नाम के कारण, उनके विषय के ऊपर, उस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बाइबल इसके बारे में साफ रीति से बताती है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण सताया जाता है तो उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है ना। परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस संसार में हो, अगर तुम मेरे नाम के अनुसार चलोगे तो लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के दास लोग, बहुत सारे प्रभु के चेले लोग, बहुत सारे विश्वासी लोगों को सिर्फ इसीलिए दुख दिया जा रहा है, इसीलिए सताया जा रहा है कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने सच्चे परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, वो सच्चाई को जान चुके हैं, इसीलिए उनको सताया जा रहा है। लेकिन क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, उसे आज हम देखने वाले हैं। सताव हो रहा है और सताव बढ़ेगा, आने वाले समय में और सताव बढ़ेगा, और दुखों का सामना कलीसिया को करना पड़ेगा, कलीसिया के लोगों को और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके जीवन में सताव नहीं है तो आपको ये वीडियो सुनने के बाद लग रहा होगा कोई बात नहीं, मेरे जीवन में तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के कारण हर व्यक्ति सताया जाएगा। वचन इसके बारे में साफ रीति से बताता है, उसके विषय में मैं कुछ बातों को करना चाहता हूं। आज हमारे आसपास के बहुत सारी खबरों को हम देखते हैं, आए दिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमें ऐसी न्यूज़ मिलती रहती कि फलाने जगह पर किसी पास्टर को मारा गया है, पीटा गया है, किसी बहन विश्वासी को मारा गया है, पीटा गया है, किसी भाई को मारा पीटा गया, कलीसिया को तोड़ा गया है, आग लगाया गया है। ऐसे बहुत सारी घटनाओं को आज हम होते हुए सुन रहे हैं और बाहर के लोग, अन्य जाति के लोग उनको सता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार सताए जाते हैं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, इस कारण आपको अन्य जाति के लोग मार रहे हैं, पीट रहे, सता रहे हैं, तो आपको आनंदित और मग्न होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले ही इस बारे में, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे साथ क्या होगा और उसका प्रतिफल तुम्हें क्या मिलने वाला है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 और 23 पढ़ते हैं, साफ रीति से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, संसारिक लोग तुमसे बैर करेंगे, तब तुम धन्य हो। आज अगर आप सताए जाते हो, आज अगर आप यीशु मसीह के कारण मारे पीटे जा रहे हो, आप कौन हो? आप धन्य हो। और आगे कहता है, और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें अपने जगह से निकाल देंगे, तुम्हें अपने समाज से अलग कर देंगे, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम्हें अछूत बोलेंगे, तुम्हें कुछ और बोलेंगे, तुम्हें ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, बेइज्जती करेंगे, ऐसी सारी बातें तुम्हारे विरोध में करेंगे, तब तुम धन्य हो। अगर यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु पर विश्वास करने के कारण अगर आपके जीवन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आज अगर अन्य जाति के लोग आपको सता रहे हैं, आज अगर वो लोग आपको दुख दे रहे हैं, याद रखिए कि परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने प्राणों को दे रहे हैं, हंसते हंसते यीशु पर विश्वास करके खुद के आत्मा के बचाने के लिए, अपने शरीर को नाश होने के लिए दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरा शरीर नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, तुम उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर देगा, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को आग में डालने का, नरक में डालने की ताकत रखता है। यानी कि परमेश्वर से डरने की जरूरत है। जो इस संसार में शरीर को नाश कर दे, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ये शरीर तो मिट्टी में से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा प्रभु से निकला है वो प्रभु तक जाना जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने वाले लोग धन्य हैं, जो उसके कारण सताए
जाते। 22-23 आयत कहता है, उस दिन आनंदित और मगन होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है जो आज तुम्हारे साथ हो रही है। आज जो लोग सताए जा रहे हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह के कारण घात किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी यीशु मसीह के समय, उनके चेलों के समय, पौलुस के समय, पतरुस के समय में भी ऐसा ही हुआ करता था, थॉमस के समय में भी ऐसा ही हुआ करता था, अंद्रयास के समय में भी ऐसा ही हुआ करता था। उस समय में भी परमेश्वर के लोगों को पकड़कर घात किया जाता था, उनको सताया जाता था। चाहे आप पतरुस को ले लो, पौलुस को ले लो, सिलियास को ले लो, किसी को भी ले लो, थॉमस को ले लो, जो हमारे इंडिया में आए, उनको भी सताया गया है। कोई नई बात नहीं है इसमें। प्रभु कहता है पहले भी ऐसा करते थे, आज भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग धन्य हो क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण सताए जा रहे हो। आज ये संसारिक लोग जो आपको सता रहे हैं, आज अन्य जाति के लोग जो आपको सता रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रभु से आप प्रेम करते हैं, जिसके कारण आप सताए। यदि मेरे भाई बहनों, आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के कारण इन सताव को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, आपके जीवन में सताव आ रहा है, तो आप क्या हैं? आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ रीति से हम सबको बता रहा है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमारे जीवन में ये काम करने के लिए कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है तो तुम धन्य हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो सताया जाएगा। अगर हम 2 तीमुथियुस की पत्र उसका 3:12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है साफ साफ, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या करेंगे? वे सब सताए जाएंगे। आज जो लोग सताए जा रहे हैं, आप लोग प्रभु यीशु पर अगर भक्ति के साथ बढ़ना चाहते हैं उसके वचन के अनुसार, याद रखिएगा आगे जो रास्ता है बहुत कठिन है। वो कोई चौड़ा मार्ग नहीं है, वो सकरा मार्ग है। मेरे प्रियो, इन दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने परमेश्वर से भय खाने की जरूरत है। और प्रभु का वचन कहता है जो मेरे साथ चलना चाहता है वो सताया जाएगा, ऐसा होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने प्राणों को त्याग देते हैं, वे धन्य हैं। वे धन्य हैं क्योंकि एक दिन उनको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। बहुत कठिन समय आने वाले हैं मेरे प्रिय, बहुत कठिन समय, अभी और भी कठिन समय आएगा। अभी तो आप अपने घरों में हैं, ऐसा समय आएगा जब लोग घरों में से आकर ले जाकर लोगों को सताएंगे, घर से निकाल कर लोगों को सताएंगे। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला, क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। अगर वचन पढ़ें लूका 21 और उसका 16 आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, और यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, तुम्हें सौंप देंगे उन लोगों के हाथ में जो सता रहे हैं, उनके अन्य जातियों के हाथ में तुम्हें सौंप देंगे, यहां तक कि बहुतों को मरवा डालेंगे। मेरे प्रियो, आज देखिए कितने सारे प्रभु के दास दासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं, उनको मार दिया जा रहा है, झूठ बोल कर, घेर कर, गलत तरीके से, बिना बताए किसी को भी ऐसे ही जाकर घेर के मार रहे, किसी बिना वजह के मारपीट कर रहे। ये सब कुछ हो रहा है। प्रभु कहता अंत के समय में ये सब घटनाएं होंगी। मेरे प्रियो, इन सब घटनाओं को देखकर घबराना नहीं है, परंतु प्रभु में और मजबूत होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का सामर्थ्य रखता है, यानी कि हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आपके जीवन में सताव है तो उसका मतलब है कि आप धन्य हैं। और जिन प्रिय भाई बहनों के घर में सताव हो रहा है, जिनके परिवार में सताव हो रहा है, उनको प्रभु और सामर्थ्य दे और आशीष दे, ताकि वो सताव में होकर चले। कठिन समय और आने वाला है, इसीलिए तैयार हो जाओ, अपने जीवन को परखो, प्रभु के वचन को थाम लो, हथियारों को बांध लो, क्योंकि तुम्हें शैतान का सामना करना है। डटकर खड़े हो जाओ, सताव से मत डरो, प्रभु का वचन का हथियार अपने हाथ में लो और शैतान का सामना करो। लेकिन याद रखो कि बहुत जल्दी यीशु आएगा, हमारे सारे दुख दर्द को मिटाकर हमें अनंत काल का जीवन देने वाला है। वो यीशु आने वाला है।